एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारे योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की जो पोस्ट आई है जिसमें 33 पोस्ट हमारी आई है। तो उसके सिलेबस आ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आरपीएससी सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है बेसिक जीके, उसके अलावा सिलेबस में जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो सेक्शंस आए हैं वो, और उनके अलावा जितने भी सिलेबस में टॉपिक है वो हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो होप कि आपको ये सीरीज़ जो है हेल्पफुल लगे और इससे आपकी मदद हो। तो आइए जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले जो बेसिक जीकेज हैं, ये हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने प्रीवियस आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आपके लिए लाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर सिचुएटेड इन द सेंट्रल अरावली रेंज। सेंट्रल अरावली रेंज में कौन सी हिल्स आती है, कौन सी पहाड़ी एरिया आता है जो कि राजस्थान का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, मेड़वाड़ हिल्स। Question number 2, which is not a type of sand dunes in Thar desert in Rajasthan। इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का सैंड ड्यून्स नहीं है जो कि हमारे थार डेजर्ट में पाया जाता है। तो जो पैराबोलिक है वो है स्टार, बरखान, ये तीनों जो है हमारे थार डेजर्ट में इन प्रकार के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, परंतु जो घोरुंड है वो नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर लूनी। लूनी रिवर में मेन जो पॉल्यूशन का सोर्स है वो किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंटिंग एंड डाई इंडस्ट्री, मतलब प्रिंटिंग और डाई इंडस्ट्री की वजह से लूनी नदी जो है वो दूषित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, भोरट प्लाट्यू इज लोकेटेड बिटवीन। भोरट प्लाट्यू जो है वो कहाँ पाया जाता है, अचलगढ़ एंड तारागढ़ के बीच में, गोगुंडा और बैरट के बीच में, या कुंभलगढ़ और गोगुंडा के बीच में, या जरघा और अचलगढ़ के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंभलगढ़ एंड गोगुंडा के बीच में हमारा भोरट प्लेट्यू पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन राजस्थान विंटर रेन इज नोन एज। जो ठंडी के मौसम में राजस्थान में बरसात होती है उसे क्या नाम दिया गया है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मावट। मावट वहाँ की सर्दियों की बरसात को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टचेज गुजरात। किन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जो बाउंड्री है वो गुजरात से नहीं मिलती, प्रतापगढ़, जालौर, बरमार या डूंगरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रतापगढ़। Question number 7, which of the following isoheight is the eastern boundary of western sandy plain in western Rajasthan। तो जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है उसकी बाउंड्री की जो हाइट है वो कितनी बताई गई है, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 40 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ वेस्टर्न सैंडी प्लेन। Question number 8, according to Desertification and Land Degradation Atlas of India given by ISRO 2007, the total number of area under desertification in Rajasthan is 70%, 67%, 65% or 59%. तो correct option is 67%. Which of the following districts are mostly ravine infested in Rajasthan? तो जो मोस्टली ravine infested एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा जो है वो सही मैच नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बनस का सागी नहीं है, बाकी काली सिंध जो है निवाज की है, माही जो है वो चाप में है, साबरमती जो है वाकल में है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही मैच नहीं है। Question number 11, which of the following rivers of Rajasthan is considered as a bee-headed stream। bee-headed stream का नाम किसे दिया गया है। तो जो बाण गंगा है राजस्थान की उसे bee-headed stream के नाम से जाना जाता है। Question number 12, assertion and reason। assertion was the Chambal is the only perennial river in the Rajasthan। reason was the water of Chambal is used only for irrigation। तो जो असर्शन है वो तो सही है परंतु जो इसका रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैंड ड्यून फ्री रीजन इन राजस्थान? कौन सा ऐसा रीजन है जो सैंड ड्यून फ्री है? तो जो फालोड़ी और पोखरन का इलाका है वो सैंड ड्यून्स वहाँ पे नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बंका पट्टी बेल्ट इज स्प्रेडिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज नागौर। Question number 15. Which of the following statements about Ahar is not correct? Excavation of Ahar has thrown light on various phases of human life. Houses were built on brick foundations. The superstructures of either clay or mud bricks have all gone. Aharians mixed quartz nodules with and chipped in clay to strengthen and beautify the walls and foundation. तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट नहीं है। बाकी सब जो ऑप्शंस है वो आहार के बारे में बिल्कुल सही सूचना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सकेवेशन एट बैरहट और विराटनगर वॉज फर्स्ट डन अंडर हुज लीडरशिप? किनके निर्देशन या किनकी लीडरशिप में जो है बैरहट और विराटगढ़ की जो एक्सकेवेशन है, खुदाई है, उसे की गई थी? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर और RC अग्रवाल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स मेंशन द मिलिट्री पावर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी? तो जो कौन से ऐसे फॉरेन ट्रेवलर थे जिन्होंने गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में बात की? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बेरूनी और अब्दुल रजाक। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सुलेमान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्नोराज। अर्नोराज के बारे में निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही पाया गया है? अर्ली इन हिज रीजन ही बीट ऑफ एन अटैक ऑफ गजनाविज, he failed to defeat Narvarman, he got married to the daughter of Cholakya ruler Jaisingh Siddharaja, he was killed by his own son। तो इसमें जो है हमारे मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर हु डिड अलाउद्दीन खिलजी एंट्रस्टेड द चार्ज ऑफ द फोर्ट? अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो रणथंबोर का फोर्ट है उसकी जो मलकियत है वो किसे दी गई? उलुग खान, नुसरत खान, अकद खान और उमर खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा उलुग खान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आमिर खुसराव हैज डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ चित्तौर बाय अलाउद्दीन खिलजी? काइजैन उल फुतू, नू ई स्पीहर, तगलक नामा, मिफ्ता उल फतू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा काइजैन उल फुतू, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। Question number 21. Which of the following Rajput Sardar put on royal insignia of Rana Sanga after the latter was gravely injured and continued the battle? तो ऑप्शंस है हमारे पास जयमाल, झाला अज्जा, राम सहाय तनवर और दुर्गादास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झाला अज्जा, जिन्होंने जो राजपूत सरदार थे और उन्होंने राणा संगा के इंजर होने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा उनको जब चोट लग गई थी तो उन्होंने बैटल जो है कंटिन्यू की थी, झाला अज्जा ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत सरदार्स फॉट ऑन द साइड ऑफ महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाट? जो महाराणा प्रताप के साथ निम्न में से कौन से राजपूत सरदार ने हल्दी घाटी की लड़ाई की थी? राम सिंह तनवर, जिन्हें राम साहा भी कहा जाता था, बीधा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत और अशोक परमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज करने हैं। तो जो करेक्ट आंसर है उसमें राम सिंह तनवर, बीधा झाला और अशोक परमार, इन तीनों ने ही महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी बैटल को लड़ा था, एक्सेप्ट रावत कृष्णदास के। तो जो हाँ ऑप्शन सी नहीं है, मतलब ABD इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विथ विच प्रजामंडल पंडित नैनू राम वॉज एसोसिएटेड? नैनू राम जो थे वो किस प्रजामंडल से एसोसिएटेड हैं? अलवर, मारवाड़, सिरोही या कोटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटा।
हु फाउंडेड संप सभा? संप सभा के फाउंडर कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता या गोविंद गिरी? तो ऑप्शन नंबर डी, गोविंद गिरी इज द करेक्ट आंसर. Question number 25. In 1920, which of the following newspaper was published by Vijay Singh Pathak from Wardha? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन? तो जो विजय सिंह के द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1920 में, उसका नाम था राजस्थान केसरी. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Question number 26. Which of the following was the first president of Dungarpur राज्य प्रजामंडल? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? गौरी शंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, बोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भोगीलाल पंड्या. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गोगाजी, गोगामेडी, मल्लीनाथ पिचायक, प्रभुजी कोलू, तेजाजी पर अवतसर? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मल्लीनाथ पिचायक के साथ जो है वो रिलेटेड नहीं है और ये करेक्टली मैच्ड ऑप्शन नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. सेंट मावाजी इज रिलेटेड टू? जो संत मावाजी थे उनका जो एरिया था या उनका रिलेशन किस जगह से पाया जाता है? डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डूंगरपुर. Who among the following was the founder of विश्नोई सेक्ट? विश्नोई जो सेक्ट है उसके फाउंडर कौन है? हरभुजी, पबूजी, जाम्भोजी या गोगाजी? तो इस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जाम्भोजी जो है उन्होंने विश्नोई सेक्ट की स्थापना की थी. क्वेश्चन नंबर 31. सोमेश्वर टेम्पल एट किराडू एंड हर्षद माता टेम्पल एट अभानेरी आर बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल? जो किराडू और हर्षद माता टेम्पल है अभानेरी में, वो कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल से बनी है? गुप्ता, गुर्जर प्रतिहार, मौर्य या द्रविड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुर्जर प्रतिहार की आर्किटेक्चर स्टाइल से ये बनी हुई है. Question number 32. Which of the following forts is not declared as the heritage fort by UNESCO? कौन सा ऐसा फोर्ट है या महल है जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज फोर्ट नहीं नाम दिया है? जैसलमेर, आमेर, मदालगढ़ या गागरोन? तो जो मदालगढ़ का किला है उसे यूनेस्को ने हेरिटेज में अभी नहीं जोड़ा है. क्वेश्चन नंबर 33. गोपाल, उडाई, हुक्मा, जीवन was were associated with which schools of painting? गोपाल, उदाई, हुक्मा, जीवन जो है वो किस स्कूल मतलब किस जगह की पेंटिंग से आई है? आमेर जयपुर स्कूल, बीकानेर स्कूल, जोधपुर स्कूल या मेवाड़ स्कूल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आमेर जयपुर स्कूल्स की ये पेंटिंग है. क्वेश्चन नंबर 34. इन विच मंथ राजस्थान फेमस द बनेश्वर फेयर इज हेल्ड? जो बनेश्वर फेयर है, मेला है, वो किस महीने में लगता है राजस्थान में? पौष, आषाढ़, फागुन या माघ के? तो माघ के जो समय होते हैं या मंथ होता है उसमें जो ये बेनेश्वर फेयर है या मेला है वो लगता है राजस्थान में. क्वेश्चन नंबर 35. इन विच मंथ इज द प्रोसेशन ऑफ तीज टेकन आउट इन जयपुर? तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? श्रवण, बैसाख, चैत्र या भादौ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रवण. श्रवण में राजस्थान में तीज का महीना मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 36. लंगूरिया डांस आर परफॉर्म्ड एट? लंगूरिया जो नृत्य है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है? श्रीनाथ जी टेम्पल, कैला देवी टेम्पल, खाटू श्याम जी टेम्पल या जीना माता टेम्पल? तो जो कैला देवी की मंदिर है वहाँ पे ये लंगूरिया नृत्य जो है वो प्रस्तुत किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 37. विच राजपूत रूलर ऑथर्ड नेह तरंग? नेह तरंग को किस राजपूत सरदार ने लिखा था? राजा सावंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह या राव बुद्ध सिंह? तो जो ऑप्शन नंबर डी है राव बुद्ध सिंह ने नेह तरंग को लिखा था. क्वेश्चन नंबर 38. द फेमस डांस ऑफ भिल्स ऑफ सदर्न राजस्थान परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा? कौन सा डांस जो है वो भिल्स जो एरिया है राजस्थान का
वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, और ये जो डांस है वो ड्रामा के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। गैर, घूमर, गावरी या गरबा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है गावरी, वो भिल्स या फिर सदर्न राजस्थान में ड्रामा के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, उस नृत्य का नाम है गावरी। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन केम इन टू बींग। राजस्थान जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कब एक्ट में आया? 2 अक्टूबर 1990, 18 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1995 और 10 दिसंबर 1998। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 18 जनवरी 1999। जो राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो एक्ट पे आया। Question number 40. The governor appoints the chairperson and the other member of Rajasthan Human Rights Commission on the recommendation of committee headed by Minister in charge Department of Home, Chief Minister, Leader of Opposition in the Legislative Assembly, Speaker of Legislative Assembly। तो जो राजस्थान के गवर्नर हैं और चेयरपर्सन हैं और जो अदर मेंबर्स है राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो वो जो हैं जिस कमेटी के रिकमेंडेशन से होते हैं उसकी जो मतलब उसका जो लीड करता है वो उस कमेटी का कौन करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके जो लीड करते हैं या उस कमेटी के जो हेड होते हैं वो हमारे होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ राजस्थान। गवर्नर ऑफ राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? He is the Chancellor of Central University of Rajasthan. He can hold any office of the profit in the state. He is the President of Indian Red Cross Society, Rajasthan State Branch. और ऑप्शन नंबर डी, ही डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का दिया हुआ था, परंतु इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी वही इकलौता करेक्ट आंसर है। तो जहाँ पे ऑप्शन में सी ओनली है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान सेक्रेटरीज रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी वॉज। 1969 जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? बी मेहता, एस डी उज्जवल, मोहन मुखर्जी या फिर मंगत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहन मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। तो लिस्ट 1 जो है हमारी उसमें स्टेट सेक्रेटरीज के नाम दिए गए हैं, ये पोस्ट दी गई है, और दूसरा जो है उनके फंक्शन या रोल से हमको उसे मैच कराना है। तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो है वो हमारे होते हैं, काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग का। प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं वो हमारा ओवरऑल सुपरविजन करते हैं, जो भी वर्क्स होते हैं उनका सुपरविजन वो करते हैं। और जो असिस्टेंट होते हैं वो रूटीन क्लरिकल वर्क करते हैं, जो क्लरिकल वर्क होते हैं वो हमारे असिस्टेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर हमने नीचे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान प्रायर टू 1 नवंबर 1956 वॉज नोन एज। तो जो मुखिया होता था राजस्थान स्टेट का उसको 1956 1 नवंबर के पहले क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल, गवर्नर, राज प्रमुख या महाराजाधिराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा राज प्रमुख जो है उस राजस्थान के हेड को कहा जाता था 1956 के पहले। Question number 45. The Chief Secretary of a state is described as residual legatee, which means that he performs all those functions which are not specifically allotted to any other secretary. He is the chief advisor to CM. He is the head of the civil service in the state, or he acts as a secretary to the cabinet. तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ही परफॉर्म्स ऑल दोज फंक्शंस विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू एनी अदर सेक्रेटरी, वो जो है रेसिडुअल लेगेटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द डी जूरे हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान इज सीएम ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिविजनल कमिश्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट है उसे डी जूरे हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन
जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट फंक्शंस एज सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, चीफ एडवाइजर टू द सीएम, चीफ ऑफ द सेक्रेटरीज एंड हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज। जो चारों ऑप्शंस हैं वो चीफ सेक्रेटरी के फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, Ministry of Tourism, Government of India has approved project worth 98 crore rupees for the development of Krishna circuit in Rajasthan under the Swadesh Darshan scheme. Which of the following is not पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 98 करोड़ रुपए दिए हैं कृष्णा सर्किट को बनाने के लिए, उसमें उस प्रोजेक्ट में जो है कौन सा निम्न में से ऑप्शन नहीं आता है? श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी या रतन बिहारी जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रतन बिहारी जी, जो कि बीकानेर में है, वो कृष्णा सर्किट प्रोजेक्ट में नहीं आता है। Question number 49. Who inaugurated the BRICS Women Parliamentarian Forum at Jaipur, which was held during 2021 August 2016? सुमित्रा महाजन, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज या नजमा हेपतुल्ला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा महाजन ने ब्रिक्स वुमेन पार्लियामेंटेरियन फोरम की उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 50. For the first time, the Indian Air Force inducted women fighter plane pilots on 18 June 2016. Among them, who was from Rajasthan? जो 2016 में वुमेन जो फाइटर पायलट्स थे उनको चुना गया था, तो निम्न में से कौन से जो फाइटर पायलट थी वो राजस्थान की थी? मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ या फिर निशा सिंह? तो जो ऑप्शन नंबर ए है मोहना सिंह, वो जो है राजस्थान की थी। तो guys, hope you like this video. Do like, subscribe our channel, and thanks for watching.